हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां का सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग एक्सरसाइज प्रश्न वाली एनसीईआरटी के जो बिहार बोर्ड का बुक है उसका प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या कल हम लोग 1 किए थे। आज प्रश्न संख्या क्या करने वाले हैं? 2 करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं। इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं हम हर एक प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। तो अब चलते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं देरी ना लगाते हुए। क्वेश्चन करा, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे माना कि a बराबर, माना कि a कोई धनात्मक क्या है? विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है जो दिया हुआ प्रश्न में, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लोग लिख लिए माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a बराबर bq प्लस r, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 6q प्लस 1 दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि q की जगह पर q है और r की जगह पर कितना है? 1 है, और b की जगह पर क्या है? 6 है। यानी कि लिख सकते हैं b की जगह पर क्या है? 6, क्योंकि देख लेंगे b की जगह पर क्या है? 6 है। उसी प्रकार सेम अगला भी लेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 हम लोग चलेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या लिखे? b बराबर क्या हुआ? 6 हुआ। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि एल्गोरिथम, यानी कि सिद्ध करने के लिए क्या होता है? प्रमेयिका होता है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि प्रमेयिका से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एगो प्रमेयिका होता है। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेयिका का किसी भी कथन को सिद्ध करने का तरीका एक है प्रमेयिका। प्रमेयिका के द्वारा किसी भी कथन को क्या किया जाता है? सिद्ध किया जाता है। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम में है सिद्ध किए हुए कथन को ही क्या करना? उसके एचसीएफ निकालने का एक तरीका है, आसान तरीका कह सकते हैं। तो करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? a बराबर bq प्लस r कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन पहला हमको दिया हुआ था 6q प्लस 1 दिया हुआ, यानी q के स्थान पर q दिया हुआ है और b के स्थान पर क्या दिया हुआ? r के स्थान पर 1। हम लोग यहाँ से पहला केस में उठाए, पहला केस में लिखा है जहां क्या q1 क्या होगा? q1 ऋणात्मक पूर्णांक है। q1 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और r क्या है? r नॉट इक्वल टू 0। निकाल सकते हैं r का मान क्या है? 0 से बड़ा है r का मान। और क्या सकते हैं, क्या हम लोग कह सकते हैं 1 से या 6 से क्या होगा? छोटा हुआ 6 के बराबर होगा। किसका मान? r का मान होगा। तो हम लोग केस में लेते हैं, यानी कि r बराबर जितना यहाँ b रहेगा उससे कम ही रहेगा। कम ही रहेगा कहे का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए 6 से हम भागा दे रहे हैं, कोई संख्या से 6 से क्या दे रहे हैं? भागा दे रहे हैं। तो ये पूरा कटेगा कब? जब 6 आएगा तब। यानी कि अगर हम एक बार में लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। 2 लगाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल? 4। उसी प्रकार अगर 3 लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 3। और किसी टेबल को पढ़ने के बाद 4 आएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। और किसी शेषफल क्या लगेगा? 5 में आएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 1। और यहाँ पर अगर 6 आ जाता है तो क्या नीचे कोई शेषफल बचेगा? नहीं शेषफल बचेगा। तो उस तरीके से r का मान क्या होगा? 6। अगर 6 लेते हैं r का मान, 6 से भागा लगाते हैं पूर्णतः, तो क्या होता है? जी पूरा कट जाएगा। तो यानी रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5। सिंपल शब्द में कहें तो जितना लिखा रहा है उससे एक कम रिमाइंडर बचता है, r का मान होगा उससे एक कम। यानी कि अगर 6 रहेगा तो पूरा कट जाएगा। यानी कि मान लीजिए 36 है तो अगर 36 बार में लगाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर 35 लगाते हैं तो भी बचेगा। यानी कि जितना रहेगा यहाँ पर b का मान दिया हुआ उससे एक हम लोग क्या लेंगे? कम लेंगे। तो b का मान कितना दिया? 6। तो रिमाइंडर हम लोग कहाँ तक लिए? 5 तक लिए। तो सभी केस में हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट में जब r बराबर क्या हो? 0 हो।
जब r बराबर 0 हो तो इसमें पुट करते हैं, क्या होगा 6q, क्या होगा 6q प्लस, और r का मान कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 लिखे चाहे नहीं, इसमें लिख रहे हैं r का मान क्या, a बराबर bq, पूरा लिख देते हैं a बराबर vq प्लस r, यही हुआ। a का मान तो हमको पता नहीं है, b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान कितना है 6 है, और q का मान क्या दिया हुआ है, q का मान तो q ही है, और r का मान हम लोग कितना लिए हैं 0, तो 0 लिया है, 0 लिखे चाहे नहीं लिखे, यानी कि जब r का मान लेते हैं 0 तो आता है क्या चीज 6q आता है। जब r का मान कितना लेंगे 1 लेंगे, 1 लेंगे तो क्या होगा 6q, r की जगह में कितना जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार के से r का मान क्या लेंगे 2 लेंगे, जब r का मान 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 6q प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से r का मान कितना लेंगे 3 लेंगे, तो ये बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 3, r के स्थान पर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार से r का मान अगर 4 लेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 होगा। सेम r का मान 5 लेंगे तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से लेंगे, लेकिन हमको क्या कहा, लेकिन हमको कहा क्या दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 होना चाहिए। तो देखते हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 है कि नहीं, देखते हैं 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 भी है, और 6q प्लस 5 भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, लेकिन 6q और 6q और क्या 6q प्लस 2 6 प्लस q प्लस 2 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 4 एक क्या है, एक सम है, सम है, और ए एक कौन संख्या है, विषम संख्या है। हमको को प्रश्न बोला धनात्मक विषम हो, यहाँ पे लिए ये क्या है एक धनात्मक विषम है, तो ये क्या है धनात्मक विषम संख्या। धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, तो सब में तो पॉजिटिव लगा हुआ ही है, तो लिख सकते हैं विषम संख्या है। तो अतः ए का मान 6q 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है, इसलिए चूंकि a बराबर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ही संभव है, जहां q एक ऋणात्मक पूर्णांक है। यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि 6q दिखाइए कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हो सकता है कि नहीं, जहाँ q क्या धनात्मक पूर्णांक है। तो हम देखिए इसका आंसर हो जाएगा 6q, ये देखिए आया आपको, ये आया और ये आया। ये क्यों नहीं हुआ, 2 और 4 और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्या है सम संख्या है। यहाँ क्या कहा विषम पूर्णांक कहा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, इसे आप लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग 3 की तरफ चलेंगे। 3 प्रश्न क्या कर रहा है पहले से आप लिख लीजिए। जानते हैं इसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान रखना है, संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन सब स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उस सेनाओं की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। जब भी आपको पूछे अधिकतम संख्या तो समझ जाएगा क्या कुछ अधिकतम पूछेगा, समझ जाएगा क्या चीज एचसीएफ निकालना। लघुत्तम कम से कम पूछेगा तो एलसीएम निकालना। तो हमको पूछा अधिकतम संख्या हो जो मार्च कर सके, तो क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। कितना, तो माना कि हम लिखेंगे क्या चीज, सोल्यूशन में प्रश्न संख्या
3। प्रश्न संख्या 3 के सोल्यूशन में लिखेंगे किसी पीरियड में 1600 सदस्य, टोटल कितना है 1600, तो हम मान लेंगे ए बराबर कितना 616 और बी बराबर क्या मान लेंगे, बी बराबर 32 सदस्यों है, जहां क्या है ए का मान क्या है बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करा ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, कब तक करते रहेंगे जब तक आर का मान 0 ना आ जाए, तो हम निकालेंगे क्या चीज बी कितना है 32 है, 32 से भाग लगाएंगे 616 में भाग लगाएंगे, जब 32 हम लोग 616 भाग लगाएंगे तो कितना टाइम्स में लगेगा जो देख रहे हैं, तो 32 से लगाएंगे 4 टाइम्स लगाते हैं, 8 बार में लगाते हैं, 8 बार में लगाते हैं, 8 गुना 16 हाथ में 1, 8 24 24 1 25, ये भी कम लग रहा है, और हम लोग लगाएंगे पहले हम लोग लगाते हैं भागा इस तरीका से करेंगे 32 दूना क्या होता है 64, 32 से कम 32 लगा देते हैं, कितना बचा 11 में से क्या 2, 11 में से क्या 9 बचा, एक इतना 5 में से कितना गया 3, तो कितना बचा 2 उतरेगा, अभी और ये लगेगा तो लगाएंगे कितना हो जाएगा 32 1 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा 8 बार में लगाते हैं, तो 8 दूना 16 के में 8 24 1 25 हो जाएगा, 8 9 16 8 24 24 1 25, 6 से 6 0 गया, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, एक कट गया कितना 40 बच गया, अभी भी क्या चीज लगेगा एक टाइम 9 टाइम लगाते हैं, क्या देखते हैं हम लोग 9 टाइम लगाते हैं, 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9 तिया 27 1 28, 9 टाइम में लगेगा, कितना हो जाएगा ये हो गया 8 से 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, आगे कितना हो गया 9 में से 8 में से 8 गया कैंसिल हो गया, पूरा कट गया, अब क्या लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे 32 8 चौके 32 पूरा क्या हो गया कट गया, तो सेने के टुकड़ियां हमको प्रश्न क्या कहा, प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से सेने के मार्च कर सकते हैं, दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, तो सेना की टुकड़ी लिखेंगे नीचे, सेना की टुकड़ी अधिकतम 8, ये से कितना आया 8 आया, तो अधिकतम 8 स्तंभों में या रो में स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, या यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इसके रूप में भी लिख सकते हैं, ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 616 बराबर क्या बी क्यू का मान कितना आ गया, बी और क्यू का मान आ गया, लिख सकते हैं 616, या डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे हम लिख देते हैं ए बराबर लिखेंगे या 616 और कितना 32 का HCF कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही तो हमको क्या करा निकालने के लिए करा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, आपकी प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 बहुत ही क्या थे इंपोर्टेंट थे, हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं 3 की ओर चलते हैं, 3 सॉरी 4 की ओर चलते हैं, 3 हो गया, प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, प्रश्न संख्या 4 का रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, संकेत में दिया हुआ इसको x भी मान सकते हैं या इनके रूप में भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 करा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का या तो 3m प्लस या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, तो हम लोग मानेंगे, इसमें क्या करेंगे सोल्यूशन में करेंगे, मानेंगे प्रश्न संख्या 4 का क्या कर रहे हैं सोल्यूशन करें, लिखेंगे माना कि ए क्या है पूर्णांक है, कैसा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है, जहां हमको दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ क्या दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ है 3m, या आपको प्रश्न ऊपर में पहले दिखाई दे जाएगा 3m या क्या 3m या दिया हुआ 3m प्लस 1 के रूप में है, आपको प्रश्न या तो यहाँ दिखाई देगा या तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, 3m या m के रूप में दिया हुआ, तो दिया हुआ तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयता से बनाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r कहता है, ये दिया क्या हुआ है
ए बराबर दिया 3m प्लस कुछ नहीं है तो 0 होगा तब तो, या इसको लिख सकते हैं, इससे भी तुलना कर सकते हैं, ए बराबर BQ प्लस R दिया हुआ 3m प्लस 1 दिया हुआ, यानी B के मान कितना है 3 है, B बराबर कितना हो गया 3 और Q के मान कितना हो गया B बराबर 3 और Q के जगह पर क्या है M है, यहाँ भी देखिए B की जगह पर 3, Q की जगह पर M है, यहाँ R की जगह पर 1 है यहाँ, लेकिन R की जगह पर कुछ नहीं था तो क्या हम ले लिए 0 ले लिए, क्योंकि हम तो 0 क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। हम लोग देखते हैं चरण केस क्या चलते हैं, केस फर्स्ट में चलते हैं। और बराबर हम बताएं कि आपको जहां एक मान दिया रहेगा उससे कम लीजिएगा, तो R का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है नहीं, क्योंकि इससे जितना हम बोलेंगे 3 रहेगा तो 2 तक मानेंगे, 8 रहेगा तो 7 तक मानेंगे और 5 रहेगा तो 5 तक मानेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा मानेंगे। तो हम जब लेते हैं R बराबर क्या लेते हैं, फर्स्ट केस में लेते हैं R बराबर क्या लेते हैं 0। जब R बराबर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा R बराबर 0 तो 3m, तो लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R, तो ये क्या है A, B का मान कितना दिया हुआ 3 और Q का मान कितना दिया हुआ, जो देखिए Q की जगह पर क्या है M है, तो Q की जगह पर हम क्या पुट कर दिए M पुट कर दिए, प्लस R के स्थान पर क्या लिए 0 लिए, तो कैलकुलेशन करने में क्या लगा 3m। अब कहेगा सर तो आंसर आ गया, हमको तो कह रहा है 3m कह रहा, लेकिन प्रश्न में देखिएगा प्रश्न में आपको क्या करा है, इसके वर्ग क्या करा, पूर्णांकों के वर्ग किसी संख्या पर, इसको वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे हम दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो क्या हो गया a का स्क्वायर बराबर 3m का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3m स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ क्या लेते हैं a का स्क्वायर बराबर 3 क्या लेते हैं कॉमन, 3 कॉमन लेने क्या बचा घनिष्ठ, 3m स्क्वायर माना, और जहां हम माना कि m बराबर क्या है 3m स्क्वायर, यानी कि जहां 3m स्क्वायर वहां पर क्या पुट कर देंगे m पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, क्योंकि 3m है स्क्वायर है वहां पर पुट कर दिए m, तो क्या इसके रूप में वर्ग भी पहले भी वही दिया हुआ था a बराबर 3m दिया हुआ था, और उसके वर्ग भी किए तो क्या आया m बराबर 3m आया, तो पहला केस हुआ। उसी प्रकार हम लोग चलेंगे केस नंबर 2 में चलेंगे। क्या R का मान क्या लेना हमको 2 लेना है, 1 लेना है, 0 लिए उसके बाद R का मान क्या लेना है 1 लेना है, तो क्या था एल्गोरिथम का था क्या a बराबर BQ प्लस R, a बराबर तो निकालना है b का मान हमको कितना दिया हुआ 3 दिया, इसके तुलना करने पर 3 दिया हुआ, Q का मान देखो कितना दिया हुआ है, तुलना किए थे तो m निकला था, तो m प्लस R कितना माने हैं 1 माने हैं, क्या चीज करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमको प्रश्न में कहा वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो देख सकते a के स्थान पर क्या हो जाएगा 3m और b के स्थान पर क्या हो जाएगा 1, हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर लिखेंगे a का स्क्वायर, a की जगह पर कितना लिखेंगे 3m का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 3m इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे इसको 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 गुना 6m गुने 1 करेंगे तो वही रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर आप प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्या ले लेते हैं कॉमन, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेते हैं 3 दिया 9m स्क्वायर प्लस 3 गुना 6 और क्या हो जाएगा प्लस 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या चीज क्या माना कि m बराबर क्या है 3m स्क्वायर प्लस 2m, m बराबर क्या मान लिए 3m स्क्वायर प्लस 2m, यानी कि जहां 3m स्क्वायर प्लस 2m रहेगा वहां पर क्या लिखेंगे m लिखेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m है, तो यहाँ पर हम पूरा क्या लिख देते हैं m लिख देंगे, क्योंकि m माने m प्लस क्या हो जाएगा 1, तो केस 2 में देखिए आपको साबित होगा क्या दिया हुआ था प्रश्न में 3m प्लस 1 दिया हुआ था, तो पूर्ण रूप से आपको क्या हो गया साबित हो गया। तो हमको क्वेश्चन कहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप में क्या करें साबित करें, तो यहाँ पर साबित हो गया जहां ये कौन संख्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
तो लिख लीजिए इसे, आप लिख सकते हैं। इसे नहीं समझ में आया एक बार तो फिर वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से इसे देखिए, जिससे आपको समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा और दोबारा करने पर हो जाएगा। उसके बाद वीडियो देखने के बाद फिर एक कॉपी पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, उस पर खुद क्वेश्चन अपने से उतारिए और उसके बाद खुद से सोल्यूशन कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको बन जाएगा, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बनाइएगा तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अगर इस तरीका से कीजिएगा तो अब ये सोच रहे हैं आप क्या चीज, एक बार देखें वीडियो देखें, हमको समझ में आना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन वाला दिमाग तो है नहीं कि एक बार देखे सबका समझ में आना चाहिए। रोबोट तो है नहीं कि एक बार देखे सारा दिमाग में अट गया, ऐसा तो संभव है नहीं। इसको क्या कीजिएगा, एक बार पहले देखिए वीडियो को, फिर वीडियो को पॉज करके रख दीजिए, उस पर क्वेश्चन उतार के एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि बनता है कि नहीं बनता। अगर बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और दोबारा बनाइए, जरूरी बन जाएगा। तो हम लोग प्रश्न संख्या क्या था, ये 4 था। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। इसे मिटाते हैं। धन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हो। क्या कहा, 9m कहा, 9m, 9m + 1 कहा या 9m + 8 के रूप में कहा। ये तीनों को हमको क्या करना, दर्शाना, सिद्ध करना। तो किसका उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके इसे क्या करेंगे, हम लोग साबित करेंगे। फिर लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि क्या चीज, माना कि a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग तुलना करते हैं, एगो कोई ले लेते हैं, 9m लेते हैं, ये 9m + 1 दिया हुआ और 9m + क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये तीनों दिया हुआ है। अगर ये तीनों को हम तुलना करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, a बराबर क्या है, bq + r होता है। इसको भी लेते हैं, a बराबर bq + r होता है, a बराबर bq + r होता है। देख रहे हैं b का मान कितना है, 9 और q का मान कितना है, m। b का मान 9, q का मान m, r की जगह पर 1 दिया हुआ, b का मान 9, q की जगह पर m। तो लिख सकते हैं a बराबर क्या है, b बराबर कितना है, 9 है और q की जगह पर कितना है, m है। तो जहां जहां a बराबर b रहेगा वहां पर q डालेंगे और जहां जहां क्या रहेगा, q रहेगा वहां पर m डालेंगे। लेकिन r का मान क्या होगा, 1 लेना है और r का मान 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6 और 7 तक लेंगे, क्योंकि इससे कब लेंगे है 9 तक, तो लेंगे कितना तक, 8 तक लेंगे। हम लोग कितना तक लेंगे, 8 तक लेंगे। तो हम लोग तुलना करके देखते हैं, लिखते हैं क्या चीज लिखे, क्या यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किस कौन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखते हैं क्या, a बराबर होता है bq + r होता है। तो a बराबर bq + r होता है। तो b का मान देखिए कितना दिया हुआ, पहला में b का मान 9 दिया हुआ। हम लोग लिए जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो b का मान कितना, सबसे पहला लेंगे, केस फर्स्ट चलेंगे। तो r का मान 0 हम जब लिए तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहा है, a बराबर क्या हो जाएगा b का मान क्या दिया हुआ है 9, q का मान क्या दिया हुआ है m और प्लस r का मान क्या दिया है 0। तो 0 लिखे चाहे नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9m। तो कहेगा सर अब तो साबित हो गया a बराबर 9m। हम ये तुलना करके आपको बताए, यहाँ लिखे रहना आपको नहीं है, समझाने के लिए हम यहाँ पर बताए हैं आपको। यहाँ पर कहाँ से b बराबर 9 कहाँ से लाए और q बराबर m कहाँ से लाए और r बराबर 0 ही कहाँ से लाए, सब यहाँ से लाए, तुलना करके हम आपको समझाएं। तो सर यहाँ पर तो क्या आ गया, 9m आ गया तो साबित हो गया, नहीं है। प्रश्न हमको क्या कहा, प्रश्न कहा इसका धन क्या क्या दें, क्या इसका धन करें। धन करने का मतलब होती क्यों करें, तो दोनों तरफ धन करने पर इंग्लिश में बोलते हैं क्यू। तो दोनों तरफ करते हैं, एक का क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 9m का क्यू हो जाएगा। तो एक का क्यू a रह जाएगा, 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 का क्यू निकालेंगे। तो 9 का क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का जब हम लोग क्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9 गुने 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 9 गुने 3 करेंगे, 9 गुने 9 करेंगे तो हमको आ जाएगा 81। अब फिर इसको करेंगे 3 के रूप में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 81, 81 गुने 9 करेंगे, 9 9 ठीक 72, 700 कितना आ जाएगा, 720 m क्यू आ जाएगा।
तो हमको इस रूप में हम इसको तोड़कर ना लिखकर हम क्या करते हैं, ये बड़ा आ जाएगा, जिससे हमको क्या चलेगा, तोड़ने में दिक्कत होगा। तो हम ऐसा करते हैं, क्यू निकालने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 9m³ बचा। क्या बचा, 9m³ बचा। तो लिख सकते हैं 9m³। अब 3m³ बचा। कितना बचा, 3m³, क्योंकि 3 कॉमन ले लिए तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, और कितना आ जाएगा, m³ आ जाएगा, 27m³। क्लियर है यहाँ पर। अब जब 27m³ लिए तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। कितना, 3 3 कॉमन ले सकते हैं इससे, तो a³ बराबर हो जाएगा 3 गुने क्या थी, 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, नीचे 27 9 बचा, 9m³ आया। तो ऊपर गुना किए तो कितना है, 9³ बराबर 3 तिया 9, यहाँ बचा कितना, 9m³। जब हम क्या किए, माना कि m बराबर क्या लिए, 9m³ लिए, यानी कि जहां 9m³ लिखा रहेगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो देखिए तो 9m³ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आप ना मानकर कहाँ मानिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, माना कि 9m बराबर 9m³। तो लिखेंगे a³ बराबर क्या हो जाएगा, 9m³ के जगह पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो देखिए तो a का क्यूब भी कितना होता है, a बराबर 9m होता है, और a का धन करने पर भी कितना आता है, 9m आता है। केस फर्स्ट साबित हुआ। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे क्या, केस सेकेंड चलेंगे। केस सेकेंड में क्या लेंगे, r बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। r बराबर 0 लिए थे, r बराबर 1 लेंगे। जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर होता है v³ प्लस r होता है। तो a का मान तो a ही रहेगा, b का मान क्या कितना लिए, 9 लिए, तो 9 लिखेंगे, और q का मान कितना, m, तो m लिख देंगे यहाँ पर, प्लस r की जगह पर कितना, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर तो फिर जो साबित हो गया, लेकिन प्रश्न में यहाँ पर सेम तो आ गया, तो यहाँ ये सेम लाना है, तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न का धन करने पर तो लिखेंगे दोनों तरफ धन करने पर, धन करेंगे दोनों तरफ, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 9m प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b का होल क्यूब हो गया, a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस b होता है, या इसी को लिख सकते हैं a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b² होता है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, a का क्यूब है बराबर a की जगह पर क्या, 1³ तो a की जगह पर कितना है, 9m³। कितना लेंगे, 9m³ लेंगे। लेकिन आप चाहें तो 9 फिर करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो बड़ा आ जाएगा हमारे पास ही। इसके लिए बड़ा हो गया तो पहले क्या निकाल लिए थे, 3 कॉमन निकाल लिए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पहले क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। 3 कॉमन निकालने कितना बचा, 3m प्लस 1 बचा, इसका क्या हो गया, क्यूब कर दी हो गया, इतना बचा। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए कॉमन, तो हम लोग का बचा 3q प्लस 1 का क्यूब। जब 3q प्लस 1 का क्यूब बचा तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 3 तो यही है, और 9 का क्यूब, तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, यानी चाहे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27m³ हो गया, 27m हो गया, 27m प्लस 27m ले लिए हम। उसके बाद क्या ले लेंगे, 3 दिया हुआ फॉर्मूला में, 3q, a का क्यूब कितना है, 3m का स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b कितना है, 1 प्लस 3a कितना है, 3m है, अब b की जगह पर कितना है, 1 है, 1 लिख दिए, प्लस a का क्यूब यानी कि a का क्यूब। इसको कैलकुलेशन किए तो आएगा कितना, यहाँ 3 से कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, तो 3 क्या ले लिए हम लोग, कॉमन, फिर यहाँ ले लिए, तो बचा कि 9m प्लस 3m, इसको कर देंगे स्क्वायर, ये तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर 9m प्लस 1 गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दिया 9m इंटू 1 है तो वही रह जाएगा, प्लस 1 है। तो यहाँ पूरे में हम लोग कॉमन ले लेते हैं, पूरे में क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पूरे में हम लोग यहीं पर कॉमन ले लेते हैं, हम 27 से रह देते हैं पहले, उसके बाद 3 दिया 9, 3 दिया 9,
तीन का स्क्वायर 9 9 कितना हो गया 27m हो गया, 9 हो गया। हम इतना में पूरा क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो a का क्यूब बराबर 3 गुने 27 9 में हम क्या ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बचा 9m प्लस 3m प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो a का क्यूब बराबर 3 दिया 9, हम पूरा को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। m प्लस क्या हो जाएगा 1। तो माना की लिख दीजिए, माना की 9m प्लस 3m बराबर कितना है m। तो यहाँ पूरा लिखिए। तो ये भी a बराबर 9m प्लस 1 है। उसी प्रकार से निकालने कैलकुलेशन किए तो धन करे हैं तो भी 9m प्लस 1 आया। तो सेकेंड केस भी क्या हो गया, इसी तरीके से साबित हो गया। उसी प्रकार से आप लोग क्या कर लीजिएगा, थर्ड केस है, तीसरा भी आप लोग क्या लीजिएगा, r बराबर क्या ले लीजिए 1 लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपको a बराबर b क्यूब प्लस r। a बराबर b के जगह पर कितना पुट करना मान, b के जगह पर 9 और q के जगह पर कितना है, q के जगह पर m है। तो m पुट कर दीजिएगा। अब प्लस r के जगह पर कितना लिए हैं, सॉरी एक 0 ले लिए थे, 1 ले लिए थे। और तीसरा केस में कितना लेंगे 2, तो 2 ले लेंगे। तो ये भी सेम साबित हो गया, नहीं साबित होगा, इसको क्या करेंगे क्यों करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ धन करने पर तो करेंगे। तो 1 का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको भी साबित कर सकते हैं। तो मैंने एक केस फर्स्ट मैंने कर दिया, केस सेकेंड कर दिया। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, केस थर्ड इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखिएगा, उसके बाद दोबारा देखने के बाद क्या कीजिएगा, फिर से अपने प्रश्न को कॉपी पर उतार कर प्रश्न को इसको एक बार फिर से बनाएगा और फिर दोबारा क्या कीजिएगा, अपने से खुद कॉपी पर बनाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो हम लोग प्रश्नावली आज खत्म कर चुके हैं। 1.1 का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 कर चुके हैं। इसमें मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट है, और बाकी आप बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न जरूर आना चाहिए। हम लोग अगले क्लास में करेंगे पार्ट 6 करेंगे। उसमें क्या करेंगे, अगला एक्सरसाइज 1.2 का उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम में रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी क्या करे, सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।